Hello friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant. I am MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज हम कुछ सजेशन आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं सीए के लिए चार्टर अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं सीए स्टूडेंट्स के लिए। देखिए सपोज डेट आप यदि 10+2 इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद यदि आप डायरेक्ट सीए में जाते हैं चार्टर अकाउंटेंसी में, तो आपके लिए ये बेटर नहीं है। हमारा सजेशन है कि आप बीकॉम करने के बाद सीए के फील्ड में जाइए, क्योंकि ग्रेजुएशन 10+2 करने के बाद आपको सीपीटी देना होगा। फिर आप सीपीटी यदि आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको ग्रेजुएशन करते करने में 3 साल समय लग जाएगा। तो इधर आप ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाए, इधर सीए भी नहीं कर पाए। इसीलिए आप पहले तो बीकॉम अकाउंट ऑनर्स को बढ़िया से पढ़िए, स्टडी कीजिए। इससे आपके क्या होगा, मैच्योरिटी आएगी। जब तक आप में मैच्योरिटी नहीं आएगा तब आप अच्छा सीए नहीं बन पाएगा। तो बीकॉम को पहले बेस को मजबूत कीजिए। वैसे दिल्ली वगैरह में क्या सी रमैया कॉलेज है, 80% 90% में जो जिसका परसेंट बीकॉम में आ रहा है उसका एडमिशन होता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसका बहुत टफ होता है। तो इसमें कि आपको कॉमर्स के फील्ड में यदि आना है तो कॉमर्स के फील्ड में आपको अकाउंटिंग तो पहले बेस है, अकाउंटिंग को आपको बेस लेके चलना है। तो हम आपको एक बार वीडियो इस पे बनाए हुए थे कि अकाउंटिंग जो मेरा चलता है वो किस बेसिस पे चलता है। एक्यूरल बेसिस कॉन्सेप्ट पे चलता है, मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम पे चलता है। तो आपको एक्यूरल बेसिस कॉन्सेप्ट जब कब समझ में आएगा, जब आप में मैच्योरिटी आएगा। जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगा आप अकाउंटिंग को समझ नहीं पाएगा। तो मैच्योरिटी कहाँ से आएगा, तो आपको ईमानदारी से बारीकी से कोई भी पढ़ाई कीजिए, उसको बारीकी से समझिए और बीकॉम को हल्का में नहीं लीजिएगा। बीकॉम को ईमानदारी से पढ़िए कि आप उसको कोई भी डिग्री यदि हम लेते हैं या बीकॉम करते हैं या एमकॉम करते हैं तो वो चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि वो मान लें आपको कोई दे दिया जाए क्वेश्चंस के, हाँ इस चीज़ को बनाइए, आप बना सके, उसके लिए कॉम्पिटेंट हो सके। मेरिटोरियस स्टूडेंट किसको कहते हैं, जो एट ए टाइम जवाब दे दे। कोई भी चीज़ का आपसे क्वेश्चन पूछा एट ए टाइम जवाब दे देते तो आप उसको मेरिटोरियस स्टूडेंट कह सकते हैं। तो मेरिटोरियस के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम अकाउंटिंग पढ़ने के लिए, अकाउंटिंग को यदि अपना बनाना है तो 8 घंटा 7 घंटा 5 घंटा हर एक विषय पे आपको टाइम देना है। अकाउंटिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, लॉ हो गया, ऑडिट, वो अकाउंटिंग जो होता है वो सबसे इंटरलिंक होता है। तो अभी से ही आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आते हैं बुक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको पढ़ना स्टार्ट किया। डिप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होता है, नॉन कैश आइटम क्या होता है। इस चीज़ को बारे में आप जब तक जानेंगे ना, एडजस्टमेंट देखिए पूरे अकाउंटिंग में, पूरे सीए में क्या है, आपको एडजस्टमेंट आना चाहिए। जब तक आपको एडजस्टमेंट नहीं आएगा आप अकाउंटिंग बना ही नहीं सकते। इंजीनियर बनना आसान है, वकील बनना आसान है, डॉक्टर बनना आसान है, लेकिन सीए बनना आसान नहीं है। क्योंकि सीए का जो पढ़ाई है, जो सिलेबस, वो बहुत बहुत डेप्थ सिलेबस है। उसको हल्का में मत। एमबीबीएस में आपका जो डॉक्टरी में हो जाता है, जब एमबीबीएस कर लेते हैं तो आपको डॉक्टरी में हो गया, आप कॉलेज से पास आउट होगा, अब डॉक्टर बन जाएंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। लेकिन सीए में तो आप सीए में भी आपको जाना आसान है, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन निकलना आसान नहीं है। पहला तो आपको बीकॉम करने के बाद 1 साल स्टडी करना होगा, 2 साल पढ़ाई करना होगा। उसके बाद 2 साल पढ़ाई करने के बाद आप अटैम्प्ट दीजिएगा, मई अटैम्प्ट, नवंबर अटैम्प्ट दीजिएगा। मई नवंबर अटैम्प्ट देने के बाद फिर आप आर्टिकलशिप कीजिएगा। 3 साल का आर्टिकलशिप होता है, जो इंडिया में पहले तो अमेरिका में, यूएस में 5 साल था आर्टिकल, अब इंडिया में 3 साल आर्टिकलशिप किया गया। आपको 3 साल इंडिया में रह के आर्टिकलशिप करना होगा। उसके बाद आप सीए फाइनल का एग्जामिनेशन दीजिएगा। सीए फाइनल अग्नि परीक्षा है, जैसे सीता माता का अग्नि परीक्षा होता है उसका अग्नि परीक्षा होता है। तो इसमें ये जानता, सीए फाइनल का रिजल्ट इसलिए इतना कम आता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यह कहती है कि हम परसेंट इतना ही रिजल्ट देंगे, आप पास भी कर गए आपका रिजल्ट फेल आएगा, क्योंकि उसको रिजल्ट इतना ही निकालना है। इसलिए सीए को हल्का में मत लीजिएगा, क्योंकि सीए के लिए आपको टाइम टेकिंग देना, कम से कम कोई 5 साल भी लग सकता है, 10 साल ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 5 साल तो लगना ही लगना है। ठीक है, यदि आप इंटरमीडिएट 10+2 के बाद यदि आप डिसीजन लेते हैं तो यह आप गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आप में मैच्योरिटी नहीं आएगा। क्योंकि अकाउंटिंग में अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉ, ऑडिटिंग सब एक विषय जो एक अपने आप में महाभारत है।
उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत डीपली स्टडी करना पड़ेगा। आप जैसे मान लें कि आप बीकॉम करते हैं, साधारण बीकॉम करके गए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, जर्नल एंट्री मारे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अब कैश क्यों डेबिट हुआ, कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ, इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एडजस्टमेंट जानना होगा। नॉन कैश आइटम क्या, एडजस्टमेंट क्या है, टोटल नॉन कैश आइटम, उसके बारे में आपको जिक्र करना होगा, उसके पूरे अकाउंटिंग स्टेटस पढ़ना होगा, ऑडिटिंग पार्ट्स को पढ़ना होगा, कॉर्पोरेट लॉ का जानकारी है आपको होना चाहिए, बिजनेस कॉर्पोरेट लॉ होता क्या है, तो एक दूसरे से वो इंटरलिंक होता है। सीए का जो फाइनल का जो स्कैनर आप उठाइएगा, स्टडी मटेरियल जो आपको मिलेगा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो आपको जब रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो एक स्टडी मटेरियल देगी, तो स्टडी मटेरियल से बाहर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का औकात ही नहीं है कि वो स्टडी से बाहर वो क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन स्टडी मटेरियल वही बना पाएगा जिसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सीए फाइनल में, सीए फाइनल कीजिए, चाहे सीए इंटरमीडिएट कीजिए, चाहे सीपीटी कीजिए, सब अपने आप में कम नहीं है, लेकिन सीए फाइनल का रिजल्ट पूरे ऑल इंडिया में 1% ही आता है। आईएएस का रिजल्ट 5% है, लेकिन सीए फाइनल का रिजल्ट 1%। इसलिए स्टडी करते रहिए, आप 20 घंटा पढ़िए, 22 घंटा पढ़िए, 26 घंटा भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप सीए फाइनल करेंगे तो समझिए कि आप कर गए। इसीलिए सीए के साथ साथ मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप एमबीए कर लीजिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर सकते हैं जो एमबीए फाइनेंस से रिलेटेड है, या अभी तो नया नया कोर्स आ गया है द इंस्टीट्यूट द चार्टर फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। चार्टर फाइनेंशियल एनालिसिस्ट जो फाइनेंस से रिलेटेड है। सीए का फील्ड है अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉ, लेकिन आप एमबीए फाइनेंस करते हैं या चार्टर फाइनेंशियल एनालिसिस्ट का कोर्स करते हैं, जो इसका त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में अभी टॉप लेवल पे है। आप फाइनेंस का माने जो एक्चुअल पढ़ाई वो ऑस्ट्रेलिया में, जो पैसे वाले हैं जिनके पास इकोनॉमिकली कोई तरह का दिक्कत नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया से फाइनेंस का पढ़ाई कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे मस्ट पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया है। तो आप ये नहीं कि आप सीए कर गए हैं तो आपका जॉब सिक्योर्ड है। सीए का मतलब हो गया वेल क्वालिफाइड, आप अच्छे डिग्री है, आप अच्छे वेल क्वालिफाइड हो गए। जैसे सीए इक्विवेलेंट एमबीए, दोनों का इक्वल वैल्यू, लेकिन एमबीए इजी पड़ता है और सीए हार्ड पड़ता है। इसलिए आपको सीए के साथ साथ आपको एक ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको हमेशा बारीकी से समझना पड़ेगा। आज के स्टूडेंट सब, अब वो सीए कर रहा तो हम भी सीए करने चले गए, 10+2 के बाद लग गए सीए में, पता चला यहाँ पे ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ और सीए भी कंप्लीट नहीं कर पाए, तो ना आप इधर के न रहे ना उधर के रहे। इसीलिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन कर ही लेना है, चाहे बीकॉम कीजिए, बीएससी कीजिए या बीए कीजिए। ग्रेजुएशन के बाद ही आपका, यदि सीए फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स के कमांड पढ़ना। इसका मेन पढ़ाई होता है श्री रमैया कॉलेज, सबसे टॉप कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो अच्छा कॉलेज है। आप जब भी करें सीए का पढ़ाई तो दिल्ली से पढ़ाई। इसका मेन सेंटर है लक्ष्मी नगर, शक्करपुर। आप मेन सेंटर है स्कूल ब्लॉक, वहाँ से करें। लक्ष्मी नगर शक्करपुर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है। हम जिस समय पढ़ रहे थे सीए, उस समय प्रवीण शर्मा अकाउंटिंग के टॉप टीचर थे, और ऑडिटिंग के मदीना सर थे, वो बहुत ही अच्छे एक्सीलेंट टीचर हैं। तो इसके लिए आपको दिल्ली में ही पढ़ाई कर सकते हैं। प्रवीण शर्मा अभी पूरे वर्ल्ड, मैंने अभी उनका ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी क्लास होता है मैंने ऑनलाइन, तो आप इनको अकाउंटिंग के बारे में जान सकते हैं। आप पटना से हैं तो पटना में, बिहार से है तो आप एसपी यादव को चूज कर सकते हैं। जगत ट्रेड सेंटर बहुत ही टॉप लेवल के टीचर है अकाउंटिंग के, हम उन्हीं से पढ़े थे जब बिहार में थे। तो उस समय जब दिल्ली गए तो प्रवीण शर्मा से पढ़ाई की। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी सोचिएगा हल्का में लीजिएगा तो सीए नहीं कर पाएगा, तब आप सीए फील्ड में मत आइए, तब एमबीए कर लीजिए, एमबीबीएस कर लीजिए, डॉक्टर बन जाइए, जो बनना है वकील बन जाइएगा। क्या वकालत भी अब आसान नहीं होगा, उसमें भी अब सब चीज़, जितने भी प्रोफेशनल कोर्स धीरे धीरे टफ होते जा रहे हैं। इसीलिए अब आपको फील्ड को चॉइस करना पड़ेगा कि हमको सीए करना है कि एमबीए करना है, कि हमको, अब एमबीए का मतलब क्या होता है, सीए का तो मतलब हो गया कि बैक ऑफिस को संभालना है। आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं तो बैक ऑफिस को संभाल, बैक ऑफिस का इन द सेंस करने का होता है कि अकाउंटिंग का काम करता है। अब कंपनी आपको इतना टारगेट देगी, विदाउट द फर्दर नोटिस विल बी टर्मिनेशन, आपको कंपनी टारगेट देगी। अब पहला था कि सैलरी फिक्स था, अब टोटल सैलरी विल बी वेरिएबल है। आप केपीओ सेंटर में जाइए, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ सेंटर में जाइए, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो बीपीओ जो हो गया कॉल सेंटर हो गया,
केपीओ हो गया जो बैक ऑफिस को संभालती है। तो अब इस तरह से क्या होगा कि आपका कंपनी शोषण करेगी। अब टोटल जो जॉब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होता है। आपको टारगेट मिलेगा कि ये टारगेट अचीव करना है, ये टारगेट अचीव करना है। अब 50,000 का सैलरी है, इतना टारगेट। आप सीए कर भी गए हैं तो आपको कंपनी इतना टारगेट देगी, ये टारगेट वो टारगेट। आपका मेंटली फिजिकली और अब कहता है विदाउट द फॉर्डोमीटर आपका रिट्रेचमेंट होगा, कंपनसेट होगा, छटनी होगा। पहले तो कंपनी हायर करेगी, कहीं भाई आइए आपको हायर कर रहा है, ठीक है। तो उसमें कंपनी आपका परफॉर्मेंस देखेगी, फिर उसके बाद उसका अप्रीजल निकालेगी, फिर उसके बाद रिट्रेचमेंट करके छटनी कर देगी। तो इस तरह से फायर कर देगी कंपनी, आपको बाहर कर देगी। तो कंपनी एक्ट 1956 में भी यही बात बताया गया है कि आपको पहले तो कंपनी जो भी अपॉइंटमेंट करती है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अपॉइंटमेंट कर रही है, थर्ड पार्टी पे रोल पे अपॉइंटमेंट कर रही है। तो इस तरह से कि कंपनी यदि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंतर्गत यदि आए, यदि आपको ऑन रोल पे रखिए, आप किसी भी कंपनी में 2 साल यदि किसी भी कंपनी में ऑन रोल पे चले गए तो कंपनी जब तक मर्जर एक्विजिशन की स्थिति में नहीं जाएगी तब तो कंपनी आपको बाहर नहीं कर सकती है। लेकिन काम का प्रेशर इतना देगी कि आप अपने काम छोड़ के चले जाइएगा। इसीलिए सीए का फील्ड हो चाहे एमबीए का फील्ड हो, प्रोफेशनल कोर्स जो भी आप करते हैं उसमें आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। पढ़ने के बाद भी पढ़ना भी तो उतना ही पढ़ाई करना है, उसके बाद भी आपको ज़िंदगी में स्ट्रगल करना है। और जब तक आपका एज है, जब तक आपके पास प्राइवेट जॉब में क्या है, जब तक आप में एनर्जी लेवल है तब तक आप कमा रहे हैं। अब तो 55 साल में प्राइवेट जॉब में आपको रिटायरमेंट कर दे रहा है। 55 साल पहले 60 था, 55 ईयर्स में आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। अगले वीडियो में हम आपको अदर भी सजेशन देंगे। डेट्स ऑल।